पर चलाई गोली, गुस्से में सीएम योगी। एक्शन में पुलिस आई, शाहबाज को घसीट लाई। संभल के एक एक आरोपी का सख्ती से हो गया हिसाब। यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आरोपियों को कानून के लंबे हाथ एक एक कर दबोचने में जुटे हुए हैं। संभल में जिसने भी अशांति फैलाई उनको ढूंढ ढूंढ कर हिसाब किताब किया जा रहा है, क्योंकि दंगाइयों ने न सिर्फ योगी सरकार को चुनौती दी बल्कि पुलिस अफसरों के ऊपर गोलीबारी कर दहशत फैलाने की पूरी कोशिश की। यही वजह है कि गुस्से में आए सीएम योगी ने तेजी के साथ सबका हिसाब करने के सख्त निर्देश दिए। और इसी बीच पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब एसपी के बिश्नोई पर गोली चलाने वाले आरोपी शाहवेज उर्फ तिल्लन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से धर दबोचा है। आरोपी ने संभल में हिंसा के दौरान छत से पुलिस वालों पर फायरिंग की थी, जिसमें एसपी और एक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी बरामद की है। तो शाहबाज नाम के इस आरोपी की गिरफ्तारी को इसलिए सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि उसने हिंसा काबू करने गए पुलिस प्रशासन पर ही गोलियां चला दी, मुंह पर रुमाल बांधकर निशाना लगाया। शाहबाज की गोली से न सिर्फ एसपी बल्कि एक अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दिल्ली में जाकर छुप गए। उन्हीं में से एक आरोपी शाहबाज भी था। पुलिस ने बिना देरी करते हुए दिल्ली के लक्ष्मीनगर, बटला हाउस, जहांगीरपुरी में छापेमारी की। लगातार ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने एसपी पर गोली चलाने वाले आरोपी शाहबाज को धर दबोचा। पुलिस ने वो तमंचा भी इस बदमाश के हत्थे से बरामद कर लिया है जिसे इसने पुलिस पर फायरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया था। बता दें कि इससे पहले आगरा की एफएसएल टीम ने हिंदूपुर खेड़ा इलाके में आरोपी के घर को लेजर लाइट के जरिए चिन्हित किया और सीन रिक्रिएट कर आरोपियों की पहचान की गई। उसके बाद एक एक कर दबिश देकर बिल से खोदकर इन आरोपियों को निकाल लिया गया। 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी उसमें पुलिस द्वारा यहां से लोगों को खदेड़ते हुए जब पुलिस है वो हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में पहुंची थी तब छत से किसी व्यक्ति द्वारा, अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया था। उसमें मुझे और मेरे पीआरओ को भी पांव में गोली लगी थी। मुखबिर के आधार पे आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया था कि कौन कौन लड़के थे जो इस तरीके के गन्स में डील करते हैं और इस तरीके की कार्रवाई में संलिप्त रहते हैं। तब शाहजेब उर्फ तिल्लन नाम का एक व्यक्ति जो कि हिंदूपुरा खेड़ा का रहने वाला है, इस व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया। जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि ये यहाँ से फरार है और दिल्ली में कहीं रह रहा है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी इन दोनों जगह पे भी दबिश दी गई। तब वो वहाँ से फरार होकर कहीं अन्य जगह चला गया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का एक कंट्रीमेड वेपन भी रिकवर हुआ है, 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं और जो छर्रे जो उस दिन पीआरओ साहब के और हमारे पाँव में लगे थे वो भी 12 बोर के थे, विच आल्सो प्रूव्स दैट कि इनके द्वारा इस तरीके का असले का प्रयोग किया गया और रिकवरी भी इन शाहजेब और तिल्लन से की गई है। गिरफ्तार आरोपी के गुनाह का हिसाब किताब पुलिस बारीकी से ले रही है। इससे पहले एक आरोपी को पुलिस ने शाहीन बाग के बटला हाउस से गिरफ्तार किया था। वो दोनों बाप बेटे बताए जा रहे थे कि आरोपी हैं। दंगाइयों की वजह से ही संभल में जमा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण भी किया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस न सिर्फ आरोपियों को सबक सिखाने का काम कर रही है बल्कि उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है जो झूठ बोलकर सरकारी काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ बोर्ड की बताकर बवाल करने वाले संभल के लोगों को भी सबक सिखाया जा रहा है। इस मामले में डेलीगेशन की ओर से दस्तावेज सौंपे गए थे और डीएम ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की और फर्जी दस्तावेजों का खुलासा हुआ, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खैर, इस मामले में ओवैसी पर भी एक्शन हो सकता है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी चौकी की जमीन को वक्फ की बताते हुए लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश की, मामले को उछालने की पूरी कोशिश की। जांच पड़ताल की जा रही है और घेरे में ओवैसी साहब जल्द आ सकते हैं। बता दें कि संभल में शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी। दंगाइयों ने इतना उत्पात मचा दिया था कि 4 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने छूटते ही संभल के दंगाइयों पर सख्त से सख्त एक्शन के आदेश दिए और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में छुपे बैठे दंगाइयों को ढूंढ ढूंढ कर पुलिस निकाल रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।